जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सुखचंद फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी स्ट्रीट में। आज हमारा गीता अध्ययन का 26वां दिन है। अध्याय 1 श्लोक 11 शुरू करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। ये शब्द दुर्योधन द्वारा अपनी सेना को कहे गए हैं। तात्पर्य है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से ये सभी शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह रचना न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को ऐसा अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। 12 तस्य संजम हर्षम कुरुवर्धम पितामह सिंहनादम विनश्योम शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की। सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के व्योवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो कि उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। श्लोक नंबर 13 तत्संखाश्च भैर्यश्च पाणव आनक गोमुखा सहसा एवं अभ्यंतर शब्द तुमुल अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरई तथा सिंह सहसा अचानक बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अपनी सेना को संबोधित करते हुए दुर्योधन ने कहा, सब मोर्चों पर आप अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सब के सब ही निस्संदेह पितामह भीष्म की ही सभी ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे
उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।